हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एट्रियल सप्लाई। तो हम हार्ट का एट्रियल सप्लाई देखने वाले हैं। ये हमारा हार्ट है। देन जो हमारा T4 का लेवल होता है वहाँ तक कि हमारा असेंडिंग आयोटा जो है वो लाई करता है। तो ये है हमारा असेंडिंग आयोटा। देन ये जो T4 का लेवल है यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आर्च ऑफ आयोटा। तो ये T4 के लेवल पे ही एंड होता है, आर्च ऑफ आयोटा। एंड इसके बाद में जो ये है हमारा T4 के लेवल से स्टार्ट होता है, तो ये है हमारा पूरा डिसेंडिंग आयोटा। तो ये डिसेंडिंग आयोटा है। सबसे पहले हम असेंडिंग आयोटा की बात करें तो असेंडिंग आयोटा जो है ये दो ब्रांचेस देता है हमारे हार्ट की, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये जो है हमारी असेंडिंग आयोटा की दो मेजर ब्रांचेस होती है जो हमारे हार्ट की सप्लाई में हेल्प करती है। तो हमारी राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज जो है ये होती है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये हमारे असेंडिंग आयोटा की ब्रांच हो गई। फिर असेंडिंग आयोटा, फिर हमारा आता है आर्च ऑफ आयोटा। तो आर्च ऑफ आयोटा जो होता है इसकी फर्दर ब्रांचेस होती है, जैसे कि हमारे ये जो है राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है। तो जो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, हमारा राइट सबक्लेवियन और राइट जो है हमारे कॉमन कैरोटिड। राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन ब्रांच होती है हमारी राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की होती है। ये हमारी राइट सबक्लेवियन है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। एंड ये है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये जो है हमारा इतना पार्ट, ये है हमारा ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। फिर हमारे ये जो है ये हमारी राइट वाली जो होती है, क्योंकि हमारे आर्च ऑफ आयोटा की मेजर 3 ही ब्रांचेस होती है। तो ये हमारी है लेफ्ट वेन आर्टरी और ये है लेफ्ट जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो ये हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड ये हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो हमारी आर्च ऑफ आयोटा की फर्दर ब्रांचेस हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर ये हमारा ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो एक नेक की सप्लाई के लिए जाएगा तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। एंड ये जो है हमारी अपर लिम्ब में चला जाएगा तो ये हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो ये आर्च ऑफ आयोटा हो गया। देन हमारे डिसेंडिंग आयोटा जो है ये हमारे T4 के लेवल से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा थोरेसिक आयोटा हो गया। देन ये हमारा एब्डोमिन आयोटा है। ठीक है, एब्डोमिन आयोटा जो हमारा अपर लिम्ब होता है, यहाँ पे हमारी हमने कॉमन कैरोटिड, तो ये ठीक है, कॉमन कैरोटिड फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होगी। ये एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल वाली जो है ये हमारी बेसिलर आर्टरी फॉर्म करके हमारी हेड एंड नेक में चली जाएगी। ठीक है, फिर जो हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन है यहाँ पे हमारी टेरिस मेजर मसल होती है। टेरिस मेजर मसल को क्रॉस करने के बाद, मतलब ये हमारी क्लेविकल है, क्लेविकल से हमारी होते हुए आई हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हमारी इतना जो है लेफ्ट सबक्लेवियन है। देन जब ये हमारी इतना जो पार्ट होता है ये होती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी। जो इतना पार्ट है ये हमारी एक्सिलरी। जैसे ही हमारी टेरिस मेजर मसल, जैसे ही हमारी एक्सिलरी आर्टरी टेरिस मेजर मसल को क्रॉस करती है, देन ये बन जाती है हमारी बेसिलस ब्रैकियल आर्टरी। तो ये बन गई हमारी ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, ये हमारी ब्रैकियल आर्टरी बन गई। फिर ब्रैकियल आर्टरी जो है ये हमारी क्यूबॉइडल फोसा तक के जाती है ना, क्यूबॉइडल फोसा तक के गई। देन इसका बाइफर्गेशन हो जाता है हमारे, क्योंकि क्यूबॉइडल फोसा में हमारे पास में फोर आर्म में दो बोन होती है, एक अल्नर होती है और एक रेडियल होती है। तो अल्नर वाली जो है वो अल्नर, मतलब कि अल्नर आर्टरी बन जाएगी। क्यूबॉइडल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी का बाइफर्गेशन हो जाता है। देन ये है हमारी रेडियल आर्टरी एंड ये है हमारी अल्नर आर्टरी। फिर अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी हमारे कार्पल तक के जाती है। देन ये भी फर्दर दो ब्रांचेस देती है, एक जो देती है डीप देती है। डीप जो है अल्नर का जो डीप होता है वो रेडियल के डीप से एक डीप आर्च बनाता है, और इसकी जो सुपरफिशियल वाली जो ब्रांच होती है ये हमारी सुपरफिशियल आर्च बनाती है। देन ये डिजिट्स को सप्लाई करती है। तो ये है हमारा डीप आर्टरी और ये है हमारी सुपरफिशियल। जो हमारी अल्नर है वो दो ब्रांचेस देती है, ये डीप ब्रांच है और ये सुपरफिशियल ब्रांच है। फिर ये रेडियस है, रेडियस की ये डीप ब्रांच है और ये सुपरफिशियल ब्रांच है। रेडियल और अल्नर का सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो मिलकर सुपरफिशियल आर्च बनाता है, और डीप जो है वो डीप आर्च बनाता है। फिर जो सुपरफिशियल होती है वही हमारे डिजिट्स को सप्लाई करती है। तो ये हमारा अपर लिम्ब का हो गया। देन अब हम आते हैं कि हमारा डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा जो है ये थोरेसिक आयोटा जो है ये फर्दर ब्रांचेस जो है वो देता है। सबसे पहली ब्रांच जो है थोरेसिक आयोटा की वो पेरिकार्डियल होती है, जो कि पेरिकार्डियम को सराउंडिंग के लिए होती है। देन हमारी ब्रोंकियल होती है जो कि हमारी लंग्स की ब्रोंकाई के लिए होती है। इसोफेगस होती है, इसोफेगस जो है इसोफेगस को करेगी। देन जो मीडियास्टर्नम पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम को ऐसी ब्रांचेस होती है। फिर हमारा एब्डोमिन आयोटा होता है, ये हमारा एब्डोमिन आयोटा है। तो एब्डोमिन आयोटा की मेजर ब्रांचेस होती है। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है जो कि डायफ्राम के इन्फीरियर सरफेस को प्रोवाइड करवाती है।
फिर हमारे सीलियक ट्रंक होते हैं। तो सीलियक ट्रंक जो होता है, ये हम जब हम एब्डोमिनल आयोटा की सेपरेट वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा एब्डोमिन आयोटा है। एब्डोमिन आयोटा का हमारे पास L4 के लेवल पे बाइफर्केशन होता है। कहाँ पे? ये हमारा कॉमन इलियक, एब्डोमिनल आयोटा से ये कॉमन इलियक आर्टरी पे आ गया, कॉमन इलियक आर्टरी का फिर बाइफर्केशन होगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये होगी एक्सटर्नल एंड ये इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल जो है, तो एक्सटर्नल इंटरनल वाली जो आर्टरी होगी ये हमारा एब्डोमिन, ये हमारा कॉमन इलियक, कॉमन इलियक आर्टरी में ये हमारी इंटरनल और ये है एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल वाली जो होती है, इंटरनल वाली जो आर्टरी, ये हमारे यूटेरस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर और बकौर की मसल को सप्लाई करती है। फिर जो हमारी एक्सटर्नल वाली जो होती है ये हमारे लोअर लिम्ब में चली जाती है। तो लोअर लिम्ब में जाने के बाद में ये हमारा आ गया नी जॉइंट पे। तो नी जॉइंट पे जब हमारी आर्टरी आती है तो यहाँ पे हमारे पास में होता है पॉप्लेटियल आर्टरी। तो ये जो है हमारी, ये कॉमन इलियक आर्टरी आ गई। तो ये हमारा थाई वाला रीजन है, तो ये हो गई हमारी फीमोरल आर्टरी। ये राइट साइड की बात हो रही है, तो राइट फीमोरल आर्टरी। फिर ये पॉप्लेटियल फोसा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी पॉप्लेटियल फोसा से जब हमारी फीमोरल आर्टरी क्रॉस होती है तो ये बन जाती है हमारी राइट पॉप्लेटियल आर्टरी। राइट पॉप्लेटियल आर्टरी का बाइफर्केशन होता है हमारे दो पार्ट में। कैसे होगा वो, कि एक जो है हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी आएगी। तो जो हमारी एंटीरियर टीबियल आर्टरी होगी वो हमारी होगी राइट डॉर्सैलिस, डॉर्सैलिस पिडेस, इसकी ब्रांच होगी। और जो पोस्टीरियर वाली होगी ये हमारी होगी एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांचेस होगी, है ना। इसकी भी 2 ब्रांचेस होगी हमारी, क्योंकि जो पोस्टीरियर वाली टीबियल है, राइट टीबियल, उसकी 2 ब्रांचेस होगी। तो पहली वाली जो ब्रांच है, ये वाला जो है ये होगी हमारी राइट पेरोनियल, पेरोनियल आर्टरी। और ये वाली जो है हमारे पास में जो ब्रांच है ये राइट मीडियल एंड लेटरल, मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर, मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर ये बनेगा। फिर जो हमारा जो डॉर्सी है ना, ये डॉर्सी और प्लेंटर, ये वाली जो है ये दोनों मिलकर के हमारे पास में बनाती है प्लेंटर आर्च। ये जो है ये है हमारा प्लेंटर आर्च, ठीक है। जो हमारी एंटीरियर वाली जो है एंटीरियर टीबियल, उसकी जो है हमारी राइट डॉर्सलिस पीडियलिस, और हमारी पोस्टीरियर टीबियल की जो सेकंड वाली ब्रांच है कौन सी, राइट मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर, ये दोनों मिलकर के प्लेंटर आर्च का फॉर्मेशन करती है। और प्लेंटर आर्च जो है फिर ये हमारे लेग के लिम्स में सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये है हमारा एट्रियल सप्लाई। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका कि कैसे हुआ। सबसे पहला जो है ये हमारा असेंडिंग आयोटा है, ठीक है। असेंडिंग आयोटा की 2 ब्रांचेस हैं, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर हमारा आर्च ऑफ आयोटा है, तो आर्च ऑफ आयोटा की फर्दर 3 मेजर ब्रांचेस हैं। एक जो है हमारी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक जो है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट सबक्लेवियन आर्टरी और दूसरा है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांच होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। जो इंटरनल वाली होती है वो बेसिलर आर्टरी में फॉर्मेशन करती है। जब हम हेड एंड नेक पढ़ेंगे तो हम फिर बेसिलर आर्टरी का कंटिन्यूशन देखेंगे। फिर ये है हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी नेक में चली जाएगी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है हमारे लोअर लिम्ब में, हमारे अपर लिम्ब में चली जाएगी। जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ये हमारे जब क्लेविकल से क्रॉस करती है, तो क्लेविकल से क्रॉस करे तक के टेरिस मेजर मसल तक के का जो रीजन होता है इसे हम एक्सिलरी आर्टरी बोलेंगे। जैसे ही हमारी एक्सिलरी आर्टरी टेरिस मेजर मसल को क्रॉस करती है तो इसे हम ब्रेकियल आर्टरी बोलेंगे। ब्रेकियल आर्टरी जो है ये हमारे एल्बो जॉइंट तक के जाती है। एल्बो जॉइंट में यहाँ पे हमारे पास में होता है क्यूबॉइटल फोसा। क्यूबॉइटल फोसा में ब्रैकियल आर्टरी का डिवाइड मतलब बाइफर्केशन होता है। तो वो एक लेटरल वाली जो होती है वो रेडियल आर्टरी बनती है, मीडियल वाली जो होती है वो अल्नर आर्टरी बनती है। रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी हमारे कार्पल्स तक के जाती है, कार्पल्स तक। फिर वहाँ पे जो हमारी रेडियल आर्टरी है वो फर्दर 2 ब्रांच देती है, एक डीप ब्रांच देती है और एक सुपरफिशियल ब्रांच देती है। अल्नर आर्टरी भी डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच देती है। जो रेडियल और अल्नर की जो हमारी सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो सुपरफिशियली आर्च बनाती है, और जो डीप होती है वो डीप आर्च बनाती है। जो सुपरफिशियल आर्च होता है वही हमारे फेलेंजेस को सप्लाई करवाती है, ठीक है। फिर हमारा डिसेंडिंग आयोटा आ गया। तो डिसेंडिंग आयोटा जो है ये इतना हमारा थोरेसिक आयोटा है, एंड ये जो है हमारा एब्डोमिन आयोटा लिख रखा है, एब्डोमिन आयोटा, ठीक है। तो एब्डोमिन आयोटा की मेजर ब्रांचेस होती है। जब हम एब्डोमिन आयोटा सेपरेट पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें सीलियक ट्रंक होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। फिर ये हमारा कॉमन इलियक आर्टरी हो गई यहाँ पे। तो कॉमन इलियक आर्टरी जो है ये फर्दर L4 के लेवल पे डिवाइडेशन होता है हमारी आयोटा का, 2 पार्ट में डिवाइड होती है क्योंकि हमारे 2 अपर लिम्ब है। तो 2 पार्ट में जब इसका डिवाइडेशन होगा तो ये 2 ब्रांचेस देगी, एक इंटरनल देगी और एक एक्सटर्नल देगी। जो इंटरनल वाली होती है ये हमारी यूटरस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर को जो है ब्लड सप्लाई करवाती है। फिर जो हमारी एक्सटर्नल वाली होती है ये हमारे लोअर लिम्ब में चली जाती है।
तो जब ये हमारे थाई वाले रीजन में आती है तो ये हमारी फीमोरल आर्टरी होती है, क्योंकि यहाँ पे फीमर होती है, तो फीमर की वजह से यहाँ पे ये फीमोरल आर्टरी नाम दिया गया है। और जब फिर वो पॉप्लेटियल फोसा में चली जाती है, क्योंकि हमारे पास में दो फोसाज होते हैं, है ना, दो फोसा होते हैं, जो हैंड में होता है, हैंड के फ्रंट में होता है हमारा क्यूबोइडल फोसा, एंड लेग के बैक में होता है हमारा पॉप्लेटियल फोसा। तो जो पॉप्लेटियल फोसा होता है उससे जब हमारी फीमोरल आर्टरी क्रॉस होती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन से दो पार्ट में डिवाइड होती है? एंटीरियर, राइट एंटीरियर टीबियल में और राइट पोस्टीरियर टीबियल में। तो जो राइट एंटीरियर टीबियल होती है ये दो ब्रांचेस देती है हमारी राइट डॉर्सलिस पेडिस, है ना, राइट डॉर्सलिस पेडिस में ब्रांच देती है। जो हमारी एंटीरियर वाली होती है पोस्टीरियर वाली फर्दर दो ब्रांच देती है। कैसे दो ब्रांच देगी कि उसकी जो एंटीरियर वाली होती है वो होती है राइट पेरोनियल, ये राइट पेरोनियल हो गई, है ना, राइट पेरोनियल, एंड देन ये जो है ये हो गई हमारी राइट मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर। तो अब हमें प्लेंटर आर्च बनाना है, तो जो हमारे एंटीरियर वाली का था राइट डॉर्सलिस पेडिस, तो राइट डॉर्सलिस पेडिस और हमारी जो राइट मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर है ये दोनों मिलकर के हमारा प्लेंटर आर्च बनाते हैं। और प्लेंटर आर्च जो है ये हमारे डिजिट्स में सप्लाई करता है। सो आई विश कि आपको ये हमारा एड्रियल सप्लाई समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।